देखिए बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सिलेबस में। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी हिंदी होती है द्विघात समीकरण। प्रश्नावली है 4.1, क्वेश्चन नंबर है 2। निर्देश है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमने आपको बताया था द्विघात समीकरणों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में गणित में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसमें से एक समस्या आपके सामने ये है, दूसरे का तीसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 3 जगहों पर द्विघात समीकरण का उपयोग किया जाता है। इसका हल देखिए। तो माना रोहन की वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष है। ध्यान दें, रोहन की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए, कहा गया है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो लिखो, अतः रोहन की मां की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब x में 26 जोड़ देंगे, x प्लस 26 वर्ष। समझ आया? तो उसकी मां की वर्तमान आयु हो गई x प्लस 26 वर्ष। देखो माइक चल रहा है, ठीक है। तो रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी हो गई? x प्लस 26 वर्ष। फिर कह रहे हैं उनकी आयु वर्षों में, आयु दोनों की वर्षों में ली जा रही है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की परसेंटेज क्या है? वर्तमान आयु है x वर्ष, 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। सपोज करो, मान लीजिए किसी की उम्र 15 वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 18 साल का हो जाएगा, 18 वर्ष का हो जाएगा। तो वही बात। फिर 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, तो देखिए रोहन की मां की वर्तमान आयु कितना है? x प्लस 26 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, इसी में 3 जोड़ देंगे, तो x प्लस 26 था ही, इसमें 3 और जोड़ देंगे। कितना वर्ष? ये वर्ष है आपका। ब्रैकेट खोल दीजिए, x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष। तो ये हो जाएगा x प्लस 26 3 29, x प्लस 29 वर्ष। तो रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी थी? x प्लस 26। 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु इससे 3 साल ज्यादा हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? x प्लस 29 वर्ष। अब इनका कहना ये है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात हमने रोहन की आयु निकाल ली, 3 वर्ष पश्चात हमने रोहन की मां की आयु निकाल ली। अब ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है? x प्लस 3। और 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु कितनी है? x प्लस 29। इनका कहना ये है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो ये रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु है, ये रोहन की मां की 3 वर्ष पश्चात आयु है। इनका गुणनफल ये बराबर हो जाएगा 360।
क्या है रीजन दिया गया है। ठीक है, ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है जो आप देख रहे हैं, x+3 और x+29 इसका जो मल्टीप्लाई किया गया है ये हमारी कंसेप्शनल वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू ये दी गई है, प्रश्न में दिया गया है कि उम्र उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। निश्चित रूप से दोनों एक ही चीज़ के संदर्भ में है, रेफरेंस में है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ देखें, अब x का गुणा x+29 में होगा, फिर +3 का गुणा x+29 में होगा, ये बराबर हो गया 360। x का गुणा x+29 में है और 3 का गुणा भी x+29 में है। अब आगे देखें, x का गुणा x में x² हो गया। गुणा की क्रिया में अगर आधार बराबर हों तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे x लिखा हुआ है, ये आधार है, इसे बेस कहते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर घात 1 मानी जाती है, जिसे हम पावर कहते हैं। तो गुणा की क्रिया में अगर आधार बराबर हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, 1 1 2। और x का गुणा जब 29 में होगा तो ये हो जाएगा 29x, x का गुणा दोनों में हो गया। आगे 3 का गुणा x में होगा 3x, और 3 का गुणा जो 29 में होगा तो अब कर दीजिए 3 × 29, ये बराबर हो गया 360। आगे देखें, देयरफॉर x², देखें 29x और 3x ये लाइक टर्म्स हैं, यानी सजातीय पद हैं, ये जुड़ जाएंगे। 29 3 32 और 29 3 87, ये बराबर हो गया 360 के, ये 6 है। तीन 9 27 के साथ हासिल हो, 3 2 6 2 8। आगे देखिए, x² + 32x + 87, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -360 बराबर 0। तो देयरफॉर x² + 32x, देखिए 87 का चिन्ह प्लस है, 360 का चिन्ह क्या है, माइनस है। विपरीत चिन्ह घटते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो 360 में से हम 87 घटा रहे हैं, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बचा 5, 5 से 8 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 2, 2 से कुछ घटना नहीं है, और बड़ी संख्या की चिन्ह क्या है, माइनस, हमने लगा दिया। फिर से चेक कर लीजिए, हम घटा रहे हैं, यहाँ पर न समझ में आए तो यहाँ देखिए, जैसे ये है -360 और ये है 87, ये प्लस का है, यहाँ 0 लिख सकते हैं। विपरीत चिन्ह घटेंगे, यहाँ सुधार लें, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, उधार लेंगे, 15 में से 8 गया 7, उधार दे चुके थे, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 गया 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। ध्यान रखें, विपरीत चिन्ह घटते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो ये क्या आया, x² + 32x - 273 बराबर 0। देखिए, अब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, दो तरीके हैं, एक तो हम फैक्टराइजेशन करें, दूसरा तरीका है इसे हम कंपेयर कर लें। ठीक है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं। देखें, तुलना, पहले इससे पहले एक टेस्ट कर लो, पहले हम तुलना तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, तुलना ax² + bx + c बराबर 0। देखिए, इसको हम आपको समझाने हेतु इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x² + 32x + -273 बराबर 0। इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, और जो कंपेयर कर रहे हैं उसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 का गुणा मान सकते हैं, 1 गुणे, तो ax² + bx + c बराबर 0। आप देखिए, अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो क्या पाते हैं, x² से x² मिला, एक ही जगह क्या दिखाई पड़ता है, 1। तो तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से b गेट हम प्राप्त करते हैं a बराबर 1, b देखिए +bx
एक्स से एक्स मिला, प्लस से प्लस मिला, एक्स से एक्स मिला, बी की जगह कितना दिखाई पड़ता है 32, बी बराबर 32, प्लस से प्लस मिला, सी की जगह क्या दिखाई पड़ता है -273। ए बी सी के मान ज्ञात हो गए। सबसे पहले हम इसका विभक्तिकर ज्ञात करेंगे, क्योंकि विभक्तिकर ज्ञात करने के पश्चात इस बात का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसके मूल जो है वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। अगर मूल वास्तविक होंगे तो ज्ञात किया जाएगा, अदरवाइज छोड़ दिया जाएगा। तो देखें, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे विभक्तिकर कहा जाता है, आपको बताया जा चुका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर 32 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 है, सी का मान है -273। देखिए 32 का वर्ग 30 30 900 और 2 दूनी 4 और 30 दूना 60 दूना 120, 900 120 कितना हो गया 1020 और 2 दूनी 4 1024, 1024 इसका स्क्वायर करने पर आएगा 1024 माइनस बी स्क्वायर -4ac, ए का मान 1 है, सी का मान रख दिया गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 का गुणा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 273 में कर दीजिए, 4 3 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 4 7 28 1 29 के 9 हासिल 2 हो गया, 4 दूनी 8 2 10, ये 1092। कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28 29 के 9 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। मोटा हिसाब इसे थोड़ी देर के लिए 1100 मान लीजिए, ठीक है। और 1100 यहाँ से 1000 ले लीजिए, 1100 1000 कितना हो गया 2100, इसमें 8 लिया गया है, इसमें 8 कम कर दीजिए, 2116, 2116 फुट कर जोड़ लीजिए। ना समझ में आए तो 4 2 6, 2 9 11 के 1 हासिल 1 और 0 0 1 जोड़ दीजिए, 1 1 2। आपने देखा कि बी स्क्वायर -4ac 2116 आ रहा, जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। देखिए चूंकि बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, अतः मूल वास्तविक होंगे। मतलब इससे ये पता चल जाता है कि जो प्रश्न दिया गया है वो वास्तव में सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो प्रश्न सही है, इसका मान निकलेगा, ठीक है। तो देखें, वी नो दैट, हम जानते हैं इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, देन x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। अतः अब देखिए, टेकिंग हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 से, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, फिर x बराबर, ध्यान दें, माइनस बी का मान यहाँ पर निकाला जा चुका है, कितना है 32, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 32 का वर्ग हमने आपको बताया 30 30 900 और 2 दूनी 4, 904, 30 दूना 4 दूना 120, तो 904 120, 900 में पहले 120 जोड़ दो, 1020 हो गया, 4 जोड़ 1024 जो कि लिखा गया है। तो बी स्क्वायर का मान है 1024 -4ac, देखिए लिख ही देते हैं, -4a, ए का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, सी का मान आपको -273, तो बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, ए का मान कितना है 1, आगे देखिए -32 प्लस माइनस अंडर रूट 1024 माइनस माइनस का गुणा प्लस
4 1 के 4 गुणा यहाँ पर किया जा चुका, फिर समझा 4 3 12 के 2 हासिल 1 4 7 28 29 9 हासिल 2 4 2 8 2 10। ये आपका 1092 प्लस, जैसा कि यहाँ पर भी किया गया था। देख रहे हैं, फिर से चेक कर लूँ। अब माइनस माइनस से गुणा प्लस हो गया, 4 3 12 के 2 हासिल 1 4 7 28 29 9 2 4 2 8 2 10 डिवाइड बाई 2। आगे देखिए, ये बराबर हो गया -32 प्लस माइनस 1024 1092, यहाँ पर जोड़ा गया है, आया है 2116 अंडर रूट 2116 डिवाइड बाई 2। अब हमें 2116 का अंडर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम आपको ज्ञात करके, या इसको इस लाइन से यहाँ हटा दीजिए, यहाँ कर लें। ये हो गया आपका -32 प्लस माइनस अंडर रूट 2116 डिवाइड बाई 2। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं 2116 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 2116 इधर से युग्म बना लीजिए, जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखें, 50 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाइए, 4 चौक 16। यहाँ सुधार लेंगे, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 4 उठा के यहाँ जोड़ देंगे, 4 4 8। अब यहाँ युग्म डाल लेंगे। अब जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखेंगे, तो देखिए 6 बार जाएगा, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 छवा 36 की 6 हासिल 3 हो गया, 6 8 48 3 51, ये आपका निकल गया। फिर से देख लें, 6 छवा 36 की 6 हासिल 3, 6 8 48 3 51, तो इसका वर्गमूल आपका निकल आया, ये है -32 प्लस माइनस 46 डिवाइड बाई 2। प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर -32, ये -32 प्लस 46 डिवाइड बाई 2। देखिए ये विपरीत चिन्ह है, 32 का चिन्ह माइनस है, 46 का चिन्ह प्लस है, विपरीत चिन्ह घटेंगे। 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया, एक बड़ी संख्या के चिन्ह प्लस है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, डिवाइड बाई 2 1 2 2 7 14, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 7। ठीक है, ये प्लस आ रहा है, आगे देखो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर देखिए x बराबर -32 -46 डिवाइड बाई 2। तो ये समान चिन्ह है, 32 का चिन्ह माइनस, 46 का चिन्ह माइनस, समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो 6 2 8 और 4 3 7, और जो चिन्ह है वही बना रहता है, माइनस से है माइनस बना रहेगा, भाग देंगे 39 आएगा, 2 3 6 1 7 18 2 9 18, -39। ये ऋणात्मक चिन्ह मान्य नहीं है, देखिए मान्य, ऋणात्मक मान होने के कारण ये मान्य नहीं है, देखिए ऋणात्मक मान मान्य नहीं है, ये धनात्मक था, ये मान्य है, नहीं धनात्मक मान मान्य होता है। आपको डिटेल ही कर लिख देते हैं यहाँ, धनात्मक मान मान्य है। आगे देखिए, तो अतः रोहन की वर्तमान आयु हमें पता चल गई, अतः रोहन की वर्तमान आयु हमने कितना माना था, x का मान है 7 वर्ष। रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, देखिए कहा गया था रोहन की माँ उससे यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है,
तो 7 में 26 जोड़, रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26 थी, x का मान है 7, तो 7 + 26 वर्ष, 26 7 33 वर्ष, समझ गए। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम टेस्ट ऑफ आंसर करवा देते हैं, ध्यान दें, टेस्ट ऑफ आंसर मतलब उत्तर की जांच, मतलब प्रश्न में जितनी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ रोहन है और एक तरफ रोहन की माँ है। रोहन की ये आयु जो है वर्षों में है, इनकी आयु है 7 वर्ष और इनकी आयु निकली है 33 वर्ष। इनका पहला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो जाहिर सी बात है 7 में अगर 26 जोड़ दें तो कितना होगा 33। तो पहली कंडीशन क्या होती है, संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फाई। आगे बढ़ें, उनकी आयु का वर्षों में ही ली जा रही है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, देखिए रोहन का 3 वर्ष पश्चात कितना होगा 10 साल, वर्तमान में 7 साल का है, 3 साल बाद कितना का हो जाएगा 10 साल का। उसकी माँ वर्तमान में 33 वर्ष की है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 36, 10 वर्ष, और ये कितनी हो जाएगी 36 वर्ष। तो 3 साल बाद दोनों की आयु निकल गई। इनका गुणनफल तो 10 × 36, आप देख सकते हो 10 × 36, 36 360 वर्ष। कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो जो आप देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ से कुछ लिखने की। तो 3 साल बाद आपने देखा गुणनफल 360 हो रहा है, इसका मतलब सारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। ठीक है, लिखो अतः उत्तर सही है। तो जैसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आता है, समझ रहे हैं, तो आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।